आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता और मुस्कुराता हुआ रखे। आप हैं अपने प्रोग्राम दिल की बात सफ़ा के साथ। आज दिन है जुम्मे का, रहमतों का, नूर का दिन, दिलों को पाक करने का दिन, रूहों को बेदार करने का दिन। हम सोचते हैं कि हमारे दिल के अंदर ये बेचैनी, ये खामोशी कहाँ से भर गई है। दुनिया का शोर है, फिर भी हमारा दिल बहुत अफसुर्दा और बहुत खामोश है। इसको अल्लाह के जिक्र से भर दीजिए। जुम्मे के दिन अपने रब के हजूर पाकी की हालत में कुरान मजीद पढ़िए, दुरूद व सलाम भेजिए। कुरान मजीद में अल्लाह पाक ख़ास इस दिन के हवाले से फरमाते हैं, ए ईमान वालो, जब जुम्मे के दिन नमाज के लिए पुकारा जाए तो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ो और ख़रीदो फरोख्त छोड़ दो। ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम समझो। अहादीस मुबारका में भी हमें जुम्मे की अहमियत के बारे में बहुत सी अहादीस मिलती हैं। सब दिनों में सबसे अफजल दिन जुम्मे का है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इसी दिन जन्नत में दाखिल किए गए और इसी दिन जन्नत से निकाले गए। एक और हदीस पाक में आता है, जुम्मे के दिन एक ऐसी घड़ी है जिसमें कोई मुसलमान बंदा नमाज में अल्लाह से दुआ मांगे तो अल्लाह पाक ज़रूर कबूल फरमाते हैं इंशाअल्लाह। मज़ीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुम्मे के दिन गुस्ल करे इंसान, या जो इंसान गुस्ल करता है मस्जिद में जाए, खामोशी से खुतबा सुने, उसके पिछले सारे गुनाह जो पिछले जुम्मे से इस जुम्मे तक थे, सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। देखें, जब जुम्मे के दिन अनवारात की बारिश ज़मीन पर उतरती है तो ज़र्रा ज़र्रा खुशबू से भीग जाता है। ऐसे लगता है जैसे ज़मीन अपने रब के सामने सजदे में झुक गई हो और आसमान ने अपने आंसू रहमत की सूरत में हम पर निछावर कर दिए हों। सुभान अल्लाह। जब हम सुभान अल्लाह कहते हैं ना, तो गोया पूरी कायनात हमारे साथ तस्बीह पढ़ती है। दरख्तों के पत्ते झूमते हैं, हवाएं रुक रुक कर सुनती हैं और आसमान के तारे वो तो चमक उठते हैं जैसे वो भी यही कह रहे हों, पाक है वो जिसने हमें वजूद बख्शा। ये लफ्ज़ दिल के अंदर वो खामोश सफाई करता है ना, जैसे बारिश के बाद मिट्टी होती है ना, मिट्टी से खुशबू उठती है, ताज़ा, सच्ची और खुदा के लम्स से भीगी हुई। दिल के सुकून का रास्ता लफ्ज़ों में ही है, अच्छे लफ्ज़ों में, खामोश लम्हों में। वो लम्हे जब हम तन्हा होते हैं मगर दिल के अंदर एक आवाज़ गूंजती रहती है, अल्लाह हमारे साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कहते ही रूह जो है ना, रुक कर सांस लेना शुरू कर देती है और शुक्र करती है, इतराफ़ करती है किस चीज़ का, कि जो कुछ मेरे पास है मेरे रब, वो मेरा नहीं है, मेरे रब का करम है। जब इंसान के दुख में भी जब अपने इंसान दुख में अल्हम्दुलिल्लाह कहता है ना, तो फरिश्ते हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इस लम्हे ज़मीन पर एक बंदा नहीं बल्कि रूह सजदा कर रही होती है। ये लफ्ज़ दिल में रोशनी भरता है, अल्हम्दुलिल्लाह, और इंसान को उस मकाम तक ले जाता है जहाँ शिकायत ख़त्म, सुकून शुरू। अल्हम्दुलिल्लाह। ये जुमला इतना छोटा है मगर इतना गहरा कि पूरी दुनिया की थकन को मिटा देता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर कहना यानी सब कुछ छोड़कर मान लेना, मेरा रब सबसे बड़ा, इससे बड़ा कोई नहीं। ये वो लम्हा है जब रूह अपने घुटन से निकलती है और दिल के अंदर एक आसमान सा खुल जाता है, पहाड़, दरिया, हवाएं सब गूंजती हैं, अल्लाहु अकबर। और इंसान महसूस करता है कि वो अकेला नहीं है, इसके साथ पूरी कायनात अपने खालिक के हुजूर झुकी हुई है। इसी वक्त हमारी रूह सांस ले रही होती है। आज के दिन मैंने आज के दिन के हवाले से एक शेर कहा है,
यदि ये मेरा शेर नहीं है, मैंने आपके लिए चुना है। आज के दिन दरे रहमत पे सदा देती है रूह, आज के दिन दरे रहमत पे सदा देती है रूह। ए खुदा आज कोई दुआ कबूल हो जाए इंशाअल्लाह। ऐ मेरे परवरदिगार, हम तेरी याद के तलबगार हैं। अल्लाह अल्लाह, हमें अपनी मोहब्बत में ऐसा गर्क कर दे कि दुनिया के दुख दिल पर असर ही ना करें। हमारी ज़बान को अपने ज़िक्र से और दिल को अपने यकीन से आबाद कर दो। आमीन या रब्बुल आलमीन। ये थी आज की दिल की बात सफ़ा के साथ। अल्लाह करे आज का ये लम्हा आपके दिल में एक नया सुकून, एक नया यकीन पैदा कर दे और एक नई रोशनी बसा दे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।